पाकिस्तान की एक बस बलोचिस्तान की सीमा के अंदर घुसी तो बलोचों ने इसके चीथड़े उड़ा दिए। 1, 2, 5 या 10 नहीं, पूरे 27 पाकिस्तानी फौजी एक झटके में हलाक हो गए। क्या पाकिस्तान के नक्शे से बलोचिस्तान मिट चुका है? क्या बलोचिस्तान में आसिम मुनीर बेदम हो गया है? जनरल मुनीर ने बलोचों को इस्लामाबाद में बेबस कर दिया। तो अब इस्लामाबाद की बेरहमी की कीमत बलोचिस्तान में चुका रहा है जनरल मुनीर। बलोच फाइटर्स के संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने एलानिया कबूल किया है कि उसने पाकिस्तान के 29 फौजियों को ढेर कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह बस तो देखने में एक आम यात्री बस लग रही है, फिर इस बस में फौजी क्या कर रहे थे? असल कहानी ही यही है। पाकिस्तान के फौजी बलोचिस्तान में छिप कर सफर कर रहे थे। ना उन्होंने फौजी गाड़ी ली, ना फौजी वर्दी पहनी, क्योंकि ऐसा करने पर बलोचों के टारगेट पर आने का खतरा था। यानी हालात ये हैं कि पाकिस्तानी फौज अपनी ही जमीन पर अपनी पहचान बताने से थर-थर कांप रही है, लेकिन छिप कर जाने के बावजूद ये फौजी पकड़े गए और ढेर कर दिए गए। बलोचों ने 24 घंटे में 2 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला क्वेटा के पास हुआ और दूसरा कलात में। क्वेटा में 27 फौजी मारे गए और कलात में 2, यानी बलोचों ने 24 घंटे में 29 पाकिस्तानी फौजी ढेर कर दिए। क्वेटा वाले हमले में मारे गए फौजी बचने के लिए अपने साथ कव्वालों की टीम भी लिए हुए थे, ताकि इनकी आड़ में पहचान छिप सके। खुद बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी अपनी प्रेस रिलीज में कव्वालों की टोली का जिक्र किया है। बीएलए का कहना है कि बस में सवार कव्वाल उनका टारगेट नहीं थे। कव्वालों का जो नुकसान हुआ वो फौजियों के साथ होने की वजह से हुआ है। दरअसल बलोचों का यह हमला पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को सीधा पैगाम है। इसी हफ्ते रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने बलोचों को धमकी दी थी। मुनीर ने कहा था कि बलोचों को चुन चुन कर मारेंगे। चंद रोज बाद ही क्वेटा और कलात से बलोचों का जवाब आ गया। अब 29 फौजियों की लाशें रावलपिंडी पहुंच रही होंगी। अगर पाकिस्तानियों को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि बलोच उनके साथ नहीं है, तो फिर उनकी अक्ल की खैर ही मनानी चाहिए। बलोचिस्तान के कोने कोने में बलोच फाइटर्स की पहुंच हो गई है। फौजी चौकियों पर कभी रॉकेट चलाते हैं तो कभी बम फोड़ते हैं। किसी भी शहर पर किसी भी वक्त कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस बगावत को यह कहकर नकार रहा है कि यह सब तो इंडिया करवा रहा है। बलोचिस्तान के मिनरल्स पर पाकिस्तान का कब्जा है। बलोचिस्तान की बेशुमार नेचुरल गैस पर पाकिस्तान का कब्जा है। बलोचिस्तान के समंदर और तटों पर भी पाकिस्तान का कब्जा है। इस कब्जे का विरोध करने वालों को फौज उठा ले जाती है और उनके परिवार की महिलाएं और बच्चियां उनकी तलाश में इस्लामाबाद में सिर पटकती रहती हैं। अपने बच्चों की तलाश में बलोच माओं की आंखें पथरा गई हैं, लेकिन मुनीर की फौज इन्हें बैठने की जगह देने को भी तैयार नहीं। उल्टा इनका साथ देने पहुंचे गिने चुने मर्दों को भी गायब कर देने की धमकियां दे रही है। बलोचों की सबसे बड़ी नेता डॉक्टर महरंग बलोच को मुनीर ने गिरफ्तार करवा लिया है। उन्हें कभी इस थाने कभी उस थाने घुमाया जा रहा है। फौज ने महरंग बलोच को भारत का एजेंट करार दिया है और आजादी मांगने वाले बलोचों को आतंकवादी करार दिया है। हैरानी की बात है कि बलोचों को भारत का एजेंट कहने वाली पाकिस्तानी फौज
और आम पाकिस्तानियों को ना बलोच माओं के आंसू दिखाई देते हैं, ना मासूम बच्चियों की बेबसी जो अपना घर बार छोड़कर अपने पिता, बेटे, पति और भाइयों के निशान ढूंढ रही हैं। जब जुल्म की ऐसी इंतहा हो जाए, जब मुल्क के आका जनरलों की पत्थरदिली सारी हदें पार कर दे, तो बलोच हथियार क्यों ना उठाएं, फौज की गोली का जवाब गोली से क्यों ना दें। – 2025 में अब तक बलोचों ने फौज पर कुल 286 हमले किए हैं। इन हमलों में 697 फौजियों को ढेर किया है, 17 फौजी ठिकाने तबाह किए हैं और 45 अहम चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। बलूचिस्तान का खेल अपने आखिरी पड़ाव पर है। मुनीर की फौज की हैसियत नहीं रह गई कि वो बलूचिस्तान में घुसकर बलोचों को चुनौती दे सके। पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा बहुत जल्द होने वाला है।